ये आकाशवाणी गोरखपुर है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से क्षेत्रीय समाचार सुनिए। आजमगढ़ और रामपुर लोकसभा सीट पर उपचुनाव के लिए मतदान आज शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। आजमगढ़ संसदीय सीट पर शाम 5 बजे तक करीब 46% और रामपुर सीट पर 37% से अधिक मतदान हुआ। मतगणना 26 जुलाई को होगी। आजमगढ़ लोकसभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव निरहुआ, समाजवादी पार्टी के धर्मेंद्र यादव और बसपा के शाह आलम उर्फ गुड्डू जमाली के बीच त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। वहीं रामपुर सीट पर भाजपा के घनश्याम सिंह लोधी और सपा के आसिम राजा के बीच सीधी टक्कर है। कांग्रेस ने लोकसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी नहीं उतारे, जबकि बसपा ने केवल आजमगढ़ से चुनाव लड़ा। आजमगढ़ लोकसभा सीट सपा प्रमुख अखिलेश यादव और रामपुर लोकसभा सीट आजम खां के विधायक चुने जाने के बाद उनके इस्तीफा देने के कारण रिक्त हुई थीं। प्रदेश में आगामी 1 जुलाई से संचारी रोग नियंत्रण अभियान शुरू होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज समीक्षा बैठक में विभिन्न विभागों को आपसी समन्वय के साथ अभियान को संचालित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि लोगों को स्वच्छता और शुद्ध पेयजल के उपयोग के बारे में जागरूक किया जाए। 1 तारीख से अभियान चलना है। हर जिला मुख्यालय पर, हर तहसील मुख्यालय पर, हर ब्लॉक मुख्यालय पर, हर नगर निकाय, हर सार्वजनिक स्थल पर, ब्लॉक मुख्यालय, चिकित्सालय, इन सभी पर सूचना विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाएं, संचारी रोग नियंत्रण से जुड़े हुए उसको लेकर के। इससे कौन कौन सी बीमारियां हैं, इनसे बचाव के लिए क्या सावधानी बरती जानी चाहिए। एक दूसरा, इस अभियान को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी केवल स्वास्थ्य विभाग की नहीं है, इस सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। सभी लोग मिलकर के इस अभियान को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाने में अपना योगदान दें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हाईस्कूल की बोर्ड परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले लखनऊ जिले के 10 मेधावी छात्रों, उनके अभिभावकों, प्रधानाध्यापकों और अध्यापकों से आज मुलाकात की। श्री योगी ने विद्यार्थियों को आगे भी लगातार परिश्रम करते रहने को कहा। उन्होंने कहा, आज के किशोर और ऊर्जावान विद्यार्थी आगे चलकर प्रदेश के उज्जवल भविष्य का निर्माण करेंगे। उन्होंने विद्यार्थियों और उनके माता पिता का आह्वान किया कि वे पुस्तकों को रद्दी में बेचने के बजाय इन्हें विद्यालय की लाइब्रेरी को दान कर दें या किसी जरूरतमंद बच्चे को भेंट करें। श्री योगी ने अभिभावकों से बेटा और बेटी में भेदभाव न करने और उन्हें संस्कार युक्त जीवन देने को कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रवादी राजनेता डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर आज उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। प्रधानमंत्री ने कहा कि एकीकृत भारत की दिशा में किए गए उनके प्रयासों के लिए देश उनका ऋणी है। श्री मोदी ने कहा कि सरकार उनके सपनों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। श्री योगी ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी ने राष्ट्र की सेवा में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया। उनका पूरा जीवन राष्ट्रीय एकता और अखंडता को समर्पित रहा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी साझा विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET अंडर ग्रेजुएट 15 जुलाई से संचालित करेगी। कंप्यूटर आधारित यह परीक्षा 15, 16, 19, 20 जुलाई और 4, 5, 6, 7, 8 और 10 अगस्त को होगी। आकाशवाणी से बातचीत में शिक्षाविद डॉक्टर संत चौधरी ने बताया कि केंद्रीय विश्वविद्यालय में दाखिले के लिए इस बार बड़ी संख्या में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जिसका छात्रों को फायदा होगा। संयुक्त प्रवेश परीक्षा JEE मेन जून 2022 आज से शुरू हो गई। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी देश के 501 शहरों और देश के बाहर 22 शहरों में स्थित विभिन्न केंद्रों में परीक्षा संचालित कर रही है। पीलीभीत जिले में आज तड़के एक सड़क दुर्घटना में 11 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य घायल हो गए। दुर्घटना राष्ट्रीय राजमार्ग 730 पर गजरौला के निकट जीप के अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराने के कारण हुई। जिलाधिकारी पुलकित खरे ने बताया कि जीप में सवार लोग हरिद्वार से दर्शन कर अपने गृह जनपद लखीमपुर खीरी के गोला लौट रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुर्घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है। जौनपुर के महाराजगंज थाना क्षेत्र के गांव केवटली में आज सुबह एक घर में रसोई गैस सिलेंडर में आग लग जाने से हुए हादसे में मां बेटे समेत 3 लोगों की मृत्यु हो गई और 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए। पुलिस ने बताया कि घर में छप्पर होने के कारण आग तेजी से फैली। ग्रामीणों की मदद से आग पर नियंत्रण किया गया।
संतकबीरनगर जिले के कुछ हिस्सों में आज धूल भरी आंधी चलने और तेज बारिश होने से लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली। जनपद के ब्लॉक सिमरियामा में वर्षा होने से किसानों की फसलों को लाभ हुआ है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि मानसून के आगे बढ़ने की रफ्तार कम होने के कारण अगले 2-3 दिनों के दौरान प्रदेश में बारिश के आसार कम हैं। हालांकि 1-2 स्थानों पर छिटपुट वर्षा हो सकती है। इसके साथ ही क्षेत्रीय समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।